नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी भारत पर। आइए देखते हैं अब तक की खबरें। अखिलेश यादव ने योगी सरकार के बजट को लेकर तीखा हमला बोला है। उनका कहना है कि यह बजट बड़ा ढोल है जिसमें आवाज़ तो बहुत है लेकिन अंदर कुछ नहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के मंत्री और विधायक अब जनता का सामना करने से डर रहे हैं क्योंकि बेरोजगारी और अन्य समस्याओं का सामना जनता को ही करना पड़ेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार के कई वादे जैसे फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य और मेगा फूड पार्कों का निर्माण अब तक अधूरे हैं। गन्ना किसानों का बकाया और मेडिकल सुविधाओं की कमी का भी उन्होंने विरोध किया और इसे सरकार का डबल ब्लंडर बताया। और इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश का 9वां बजट पेश हुआ है। ये सेकंड लास्ट बजट था इनका, सेकंड लास्ट बजट। इसके बाद आखिरी बजट होना है और फिर हम सब लोगों को नई सरकार चुनने का मौका मिलेगा। जिस सरकार के पिछले कई बजटों को अगर हम देखें तो ये जो बजट है इनके घोषणा पत्र से कोई तालमेल नहीं बनता है। इस बजट का और इससे पहले बजट का कोई फोकस नहीं रहा। बिना विजन के बजट आए हैं। कोई रोड मैप तैयार नहीं था सरकार का कि किस दिशा में हम लोगों को उत्तर प्रदेश को ले जाना है और कोई क्लैरिटी नहीं है बजटों में कि हम किसान या जो बेसिक चीजें हैं, लोगों की जरूरतें हैं, उनको कैसे किया जाए। इसका सबसे बड़ा बजट है। ये लैंग्वेज, ये टर्म हर सरकार हर बजट के लिए इस्तेमाल कर सकती है क्योंकि जो भी बजट होगा वो पिछले बजट से बड़ा बजट होगा। तो ये बात कहना कि सबसे बड़ा बजट पेश हो रहा है, ये सोचने की बात है। ये बजट नहीं, बड़ा ढोल है। ये बजट नहीं, बड़ा ढोल है जिसमें आवाज तो बहुत है पर अंदर से खाली है। ये बजट खोखला है। ये बजट खोखला है। इस बजट का झोला खाली है। जनता को लग रहा है बजट आया ही नहीं है। वो पूछ रही है कि प्रवचन तो आया गया। जनता सोच रही है कि बजट आया ही नहीं। वो पूछ रही है प्रवचन तो आ गया, बजट कब आएगा। बजट देख करके किसानों की उम्मीद का खेत सूख गया है। बजट देख करके महिलाओं के माथे पर घर चलाने की चिंता की लकीरें और बढ़ गई हैं। बजट देख करके बेरोजगारों की आंखों के आगे अंधेरा छा गया है। बजट देख करके व्यापारी, कारोबारी और दुकानदारों पर मंदी की मार और गहरा गई है। क्रिकेट, स्टेशन, इंटरनेट, सॉफ्टवेयर, लैपटॉप, पेंशन, मेट्रो, एक्सप्रेसवे, आज भी कई बार शब्द इस्तेमाल हुआ होगा। एक्सप्रेसवे, अपील, मजिस्ट्रेट, पुलिस, बैटरी, बैट, सिम, मोबाइल, शैम्पू, स्क्रीन, शर्ट, लूट, कार। हिंदी और इंग्लिश क्या चीज? हाँ, उर्दू वर्ड, उर्दू वर्ड जोड़ा। तो उनको मैंने एक किताब दी थी कल। मैंने कमाल अख्तर जी से कहा था कि स्पीकर जी के माध्यम से कोई भी नई मंडी नहीं बनी है एक भी जहां किसान जाकर के अपनी एमएसपी ले सके। ऐसे तमाम उनके वो बिंदु हैं जो घोषणा पत्र में शामिल थे और 9 बजट के बाद भी हम देख रहे हैं। वहीं इन्होंने कहा कि हम गन्ना किसानों का अगर 14 दिन में भुगतान नहीं होगा
तो हम उसमें इंटरेस्ट दे करके उनका भुगतान कराने का काम करेंगे। पहले दिन से ये सरकार कहती है कि हमने इतना पेमेंट किया है, इतना भुगतान किया है, एक बकाया नहीं बताते, और दूसरा क्या कीमत बढ़ाई है गन्ने की, कितना रेट बढ़ाया गन्ने का, आज तक सरकार नहीं बता रही है। हमारे विधायक तमाम बैठे हमारे साथ, उसी गन्ना क्षेत्र से आते हैं, पंकज मलिक बैठे हैं, अभी सहारनपुर में होकर के आया, वहां भी कई महत्वपूर्ण किसान नेताओं से मैं मिला, पत्रकार साथियों से मैं मिला, औरों से जानकारी ली है। पूरे उत्तर प्रदेश के किसान चाहते थे गन्ने की कीमत बढ़े। योगी सरकार का नवा बजट विधानसभा में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पेश किया है। यह नवा बजट अब तक का उत्तर प्रदेश सरकार का सबसे बड़ा बजट है, जो पिछले बजट से 9.8% अधिक है। 8,08,736 करोड़ रुपए से भी अधिक की इस विशाल बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। धार्मिक स्थलों के लिए जहां पर्याप्त धनराशि आवंटित की गई है, वहीं अन्य क्षेत्रों के लिए भी पर्याप्त वित्तीय व्यवस्था की गई है। हॉर्नबिल टीवी से बातचीत में प्रदेश के ऊर्जा और नगर विकास मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने इस बजट का स्वागत करते हुए इसे प्रदेश वासियों के लिए मील का पत्थर साबित होने वाला बजट बताया। नवा ऐतिहासिक बजट पेश हो चुका है 2025-26 का। हमारे साथ में ऊर्जा मंत्री हैं के शर्मा जी, उनसे बात करेंगे। सर, आज 2025-26 का ऐतिहासिक बजट पेश किया गया है, यह बजट कितना का दोनों कैसे हो गए? बिल्कुल, इस बार का बजट पिछले बार के बजट से 10% ज़्यादा का बजट है। 7.36 लाख करोड़ का पिछला बजट था और इस बार का 8.8 लाख का करोड़ का बजट है। इसी के साथ बड़ा होने के साथ साथ हमारे वित्तीय अनुशासन को पालने वाला ये बजट है, जिसके लिए माननीय वित्त मंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं अभिवादन करता हूँ। इस बजट में सर्वाधिक पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए दिया जा रहा है। 22% पैसा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को जा रहा है, और उसमें भी हमारे ऊर्जा विभाग को विशेष रूप से 61,000 करोड़ रुपया, सबसे ज़्यादा पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो मिला है, उसमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा विभाग को मिला है। उसके लिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूँगा। साथ ही नगर विकास विभाग को भी बहुत बड़ी रकम 25,000 करोड़ रुपये की दी गई है, उसके लिए भी मैं माननीय जी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। एक और अच्छी बात इसमें यह है कि राज्य के हर वर्ग का, राज्य के हर क्षेत्र का, राज्य की हर इंफ्रास्ट्रक्चर का इसमें ध्यान रखा गया है। और भविष्य में जो दुनिया आगे की तरफ जा रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सिटी बनाना, ये एक बहुत ही भविष्यलक्षी, बहुत ही फ्यूचरिस्टिक ये काम है। मैं उसके लिए फिर से माननीय नेताओं को बधाई दूंगा। आप ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा जी थे, जिनका साफ कहना है कि जो 2025-26 का ऐतिहासिक बजट पेश हुआ है, वो प्रदेशवासियों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। खास तौर से इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती देगा यह बजट। पेश किए गए बजट को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है। यूपी कांग्रेस के प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने कहा कि वे बड़े आकार वाले बजट का स्वागत करते हैं, लेकिन इसका सही तरीके से प्रदेशवासियों के कल्याण के लिए उपयोग होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि पिछला बजट भी बड़ा बताया गया था, लेकिन सरकार केवल 53% ही खर्च कर पाई थी, इसलिए यह बजट केवल एक इवेंट की तरह ही प्रतीत होता है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे बजट को लेकर। सर, आज उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना नवा बजट 2025-26 का पेश किया है और कह रहे हैं कि अब तक की ये बजट का सबसे ज़्यादा बजट है। 8,08,736 करोड़ से भी ज़्यादा का ये बजट है। कितना, और कह रहे हैं कि ये बजट यूपी प्रदेशवासियों के लिए मील का पत्थर साबित होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती मिलेगी, रोजगार मिलेगा। इस बजट के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जो भाजपा के लोग हैं, जो सरकार कह रहे, वही हम भी कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ सरकार की एक चिंता है कि कैसे रिकॉर्ड बनाए जाए। उनकी चिंता प्रदेश के विकास को लेकर नहीं है। यदि प्रदेश के विकास को लेकर होती तो वो ये बताते कि पिछली बार भी जो उन्होंने रिकॉर्ड कायम किया था, उस बजट का मात्र 53% ही क्यों खर्च हुआ। आज प्रदेश में बेरोजगारी चरम पर, महंगाई चरम पर है। कहा था 70 लाख नौकरियां देंगे, 19 पेपर लीक हुए।
तो भाजपा के लोग सिर्फ एक चीज जानते हैं, झूठ बोलना। कैसे झूठ बोला जाए। ये बजट सिर्फ इवेंट है, दिखावा है। सरकार की चिंता इस प्रदेश के विकास को लेकर ना होके सिर्फ और सिर्फ बजट को आकार और संख्या में बड़ा करने की रही है। इसी वजह से वो पिछले बजट की बात नहीं करते, फिर से इस बार वही घिसे पिटे पुराने डायलॉग रट रहे हैं जो पिछले बजट में रटे थे कि मील का पत्थर साबित होगा। मील का पत्थर तो तब साबित होता, हम भी स्वागत करते बड़े बजट का, यदि वो खर्च होता। बजट जब खर्च नहीं कर पा रहे हैं, उसकी इच्छा शक्ति नहीं दिखा पा रहे हैं, तो कैसे मील का पत्थर साबित होगा। ये बजट सिर्फ और सिर्फ प्रदेशवासियों को धोखा है। आज के बजट से किसानों को धोखा मिला है, युवाओं को धोखा मिला है, महिलाओं के सुरक्षा और सम्मान के साथ खिलवाड़ हुआ है। सिर्फ और सिर्फ झूठ बोला जा रहा है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। मुख्यमंत्री जी कह रहे थे जिस तरह से 8,08,736 करोड़ से भी ज़्यादा का बजट है हर क्षेत्र के लिए, चाहे वो किसान की बात करें, उन्होंने कहा कि आय दोगुना होगा इससे, और युवाओं की बात करें, महिलाओं की बात करें, पुलों की बात करें। अभी जैसे उन्होंने कहा कि प्रयागराज में उनको ज़रूरत रही कि 2 पुल का वहाँ पर निर्माण हो, उसके लिए भी पैसे का प्रावधान किया गया। उन्होंने अपने हिसाब से बताया है कि प्रदेश के हर वर्ग को लाभ मिलने जा रहा है। मुख्यमंत्री जी से इस प्रदेश को बड़ी उम्मीदें थी, इसीलिए जनता ने चुना था और दोबारा भी चुना। लेकिन कैसे झूठ को इवेंट बनाया जाए, बड़ा बनाया जाए, मुख्यमंत्री जी का इस पर पूरा ध्यान है। हमें दुख है इस बात का कि जिस तरीके से इस बजट को बड़ा बनाया गया, इस तरीके से महाकुंभ के भी बजट को बढ़ाया गया था। मुख्यमंत्री जी ने महाकुंभ की तैयारियों को लेकर 4 बार डेडलाइन बढ़ाई, लेकिन क्या वहां अव्यवस्था के परिणाम थे? आपने भी देखा, हम सब ने देखा कि हालत ये हो गई कि उन अधिकारियों को लगाया गया जिनकी वजह से बनारस में भगदड़ मची थी और 29 लोगों की जान गई थी। बजट बढ़ाने से काम नहीं होता, उसके लिए इच्छा शक्ति और ईमानदार नियत की जरूरत थी। ना तो महाकुंभ में वो दिखी है, ना इस बजट में दिखेगी। आप फिर से देखिएगा कि सरकार जिस तरीके से पिछले बजट को सिर्फ 53% खर्च कर पाई, इस बार भी खर्च नहीं कर पाएंगे। सिर्फ और सिर्फ इवेंट बनाया जा रहा है, इसीलिए जनता नाराज है। देखिए, आप अंशु अवस्थी जी हैं जिनका साफ कहना है कि जो पिछला बजट था वो खर्च नहीं कर पाए थे, और ये बजट भी जो है इसको इवेंट की तरह पेश किया जा रहा है। इससे जो यूपी की जनता है वो खासी यानी बेहद नाराज है। बजट को लेकर सत्ता और विपक्ष की अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं हैं, लेकिन इससे अलग हटकर इस बजट में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दिया गया है। यूपी के सीनियर जर्नलिस्ट भारत सिंह का भी कुछ ऐसा ही कहना है। उनके अनुसार यदि इस क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलता है तो न केवल रोजगार के अवसर बढ़ेंगे बल्कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। जहां तक विपक्ष के आरोपों की बात है तो राजनीति में यह परंपरा हमेशा से रही है। ये जो बजट है, ये इसको बोलेंगे अंग्रेजी में रिलीजियस बजट, धार्मिक बजट। और अब उत्तर प्रदेश जिस ओर बढ़ा है वो बढ़ा है धर्म के डेवलपमेंट पर, धार्मिक पर्यटन के रूप में। और इतना जब धार्मिक पर्यटन बढ़ जाएगा तो फिर अपने आप इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा और अपने आप बजटिंग होगी। और जितना ज़्यादा उसको डेवलप करते जाएंगे, जितनी धार्मिक जगहें हैं उसको जितना जोड़ते जाएंगे, उसमें फिर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा। इंफ्रा में स्कूलिंग होगी, हॉस्पिटल होंगे, होटल्स होंगे, रिजॉर्ट्स बनेंगे, व्हीकल्स चलेंगी, शॉपकीपर्स होंगे। वो जितना ज़्यादा उसको बढ़ाते जाएंगे वो बनता जाएगा। कितने सालों का अनुभव रहा है, आपने कितने बजट भी देखे, कितनी सरकारें देखी हैं, लेकिन जो विपक्ष है वो कह रहा है कि जो पिछला ही बजट था उसको ही नहीं, 53% ही उसको खर्च कर पाए, और ये सिर्फ भारी भरकम बजट इवेंट की तरह इसको दिखाया जा रहा है। इससे भी जनता में मायूसी जाएगी। नहीं, देखिए, बजट का काम है कि उसका विरोध करना है। भाई, इसके पहले अखिलेश जी का बजट था तो भारतीय जनता पार्टी को बसपा विरोध करती थी। उसके पहले माधवी जी की सरकार थी तो फिर सपा और भाजपा ये सब मिल के विरोध करते थे। तो वो तो आपके घर का ही जो खर्चा है, कई बार आपके घर में आपने इकट्ठा किया 50-10 उसको खर्च करने के लिए, तो कई बार उसमें कुछ 500 रुपया बच गया, कई बार आपने बचा लिया कि अगली बार हम खर्च करेंगे। तो वो तो सिमिलर एक व्यवस्था है। तो विपक्ष भाई विरोध करेगा ही, उसको नहीं करेगा तो दिखेगा नहीं। लखनऊ के शहादतगंज थाना क्षेत्र के बीबीगंज इलाके में एक परिवार को जबरन बेघर कर दिया गया। यह मकान फिलहाल कोर्ट में विवादित है, लेकिन पीड़ित परिवार पिछले 8 दिनों से न्याय के लिए दर-दर भटक रही है। पीड़ित परिवार ने पुलिस पर आरोप लगाया है कि वह उनका मकान खाली करवा रही है और इस घटना के बाद से पूरा परिवार सड़क पे सोने को मजबूर है।
मेरा नाम रिजवान खान है और ये 12 फरवरी की बात है। हम सभी लोग भाई जो है वो अपने काम पे थे, घर में औरतें थीं, कोई था नहीं, और हमारा जो सामने हमारा जो क्वार्टर है मस्जिद का वो किराए पर है और उसका मुकदमा विचाराधीन है। मुकदमा अभी उसका दिया हुआ है। उसके बाद भी जो महल्ले का जो दबंग है, जो अपने आप को मस्जिद का मुतवल्ली कहता है, उसके पुलिस के साथ साथगार्ड है और थोड़ा सा वो दबंग टाइप का आदमी है। तो उसने क्या करा है कि मुकदमा हम लोगों का विचाराधीन होने के बाद भी उसने लोगों को बुलाकर लड़के इकट्ठा करके और अपने भांजे ताहा जो अभी वकालत कर रहा है, वकालत पूरी भी नहीं हुई है, उसने क्या करा है कि अपने दोस्तों को बुलाकर और ज़बरदस्ती, जबकि हम लोगों की सबकी अनुपस्थिति में घर में 2-4 औरतें थीं, आकर बदतमीज़ी करके ज़बरदस्ती ताला तोड़ा, छेनी हथौड़े चलाए, ताला तोड़ा, जिसकी वीडियो रिकॉर्ड है। उसके बाद सारा सामान निकाला। हमारे घर की औरतें परेशान रहीं। उनके साथ जब हम कुछ वीडियो फोटो की कोशिश की गई, हमारी औरतों ने की, तो उनके साथ धक्का मुक्की की, उनको हाथ मोड़ा, बदतमीजी की उनके साथ घर में घुसकर। उसके बाद सारा सामान निकाल के डाल दिया है। सारा सामान गली में पड़ा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, फोटो है, वीडियो है, सब कुछ है। शिकायत आपने क्या थाने में की? जी, हमने थाने में शिकायत की। उसी दिन हम लोग, हमारे भाई, बड़े भाई खड़े हैं, ये कई बार थाने गए, मेरी मदर गई, मेरी मम्मी गई, कई बार थाने गई, और वहाँ से हवलदार वगैरह कुछ भी आए, सिर्फ आके देख के चले गए। ऐसा कई बार हुआ। हम लोग ने एक बार नहीं बल्कि उसी दिन सेम डेट में कम से कम 10 बार थाने गए और उनसे पूछा कि आप क्यों कुछ नहीं कर रहे हैं। उसके अगले दिन गए, 13 तारीख, 14 तारीख, 15 तारीख, लगातार जाते रहे। चक्कर लगा रहे थे, अभी तक चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। किसी बड़े अधिकारी से मिलने का प्रयास किया आप लोगों ने? जी हाँ, उसके बाद और ऊंचे अधिकारी से भी मिलने गए हम लोग, लेकिन वहाँ जाने के बाद भी कोई अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। आवाज आए मुख्यमंत्री जी से, हम विज्ञापन, क्या आश्वासन मिला आप लोगों को? देखिए, हम लोग बस ये चाहते हैं कि हमारे हमको इंसाफ मिले और जिस तरह से हमारा जो मुकदमा विचाराधीन है उसी के अनुसार उसकी कार्रवाई की जाए। ये गैर कानूनी तरीके से, गुंडाई तरीके से हम लोगों का सामान घर से बाहर निकाल के फेंका गया है, इसका इंसाफ मिले और जिन लोगों ने गुंडाई की है उन लोगों को इसकी सज़ा मिले, पहले इसकी सज़ा मिले और हमारा सामान घर के अंदर हमारा रखा जाए। ठीक है, आज को न्याय नहीं मिलता तो आगे क्या करेंगे? देखिए, अगर न्याय नहीं मिलता है फिर हम लोग क्या करेंगे? हम लोग यही थाना पुलिस के चक्कर लगाते लगाते हम लोग या तो अपनी चप्पल तोड़ देंगे या फिर मुख्यमंत्री आवास के सामने सर फटक फटक के अपनी जान दे देंगे। ये हमारा नाम मोहम्मद फुरकान है। मैं शहादतगंज बीबीगंज रहमानिया मस्जिद का निवासी हूँ। मैं क्वार्टर का मामला है, मुझसे कहा गया था कि क्वार्टर खाली करने के लिए, तो क्वार्टर मैं उनसे टाइम मांग रहा था, ठीक है मैं खाली कर दूंगा। उसके बाद मुझे एक दिन थाने बुलाया गया, मुझे जबरन मुझसे लिखा पढ़ी कराई गई कि 1 महीने में आप खाली करके चले जाइए। तो मैंने कहा मुझे टाइम दे दिए, मैं चला जाऊंगा। ये पुलिस वालों ने मुझसे ज़बरदस्ती लिखवा के मुझसे पूछा, मैंने कहा मैं संतुष्ट नहीं हूँ। उसके बाद जब मैंने और लोगों से बात करना चाहिए कि मैं बात करके थोड़ा टाइम ले लूँ, तो मुझे टाइम नहीं दिया गया, कहा गया मैं 1 दिन का टाइम नहीं दूंगा। फिर मैंने मुकदमा कर दिया, मैंने मुकदमा किया कि मुझे कुछ टाइम मिल जाए। तो उसके बाद में उन्होंने बवाल जुमे के दिन खड़ा करके सब लोगों को इकट्ठा किया, ये किया वो किया। उसके बाद में भी अब आज ये है, हमारी पहले 30 तारीख थी मुकदमे की, फिर 14 तारीख थी। 14 तारीख उन्होंने हमको रोक के धमकी दी कि मुकदमा अपना वापस करो, और 14 तारीख से पहले उन्होंने सामान फेंक दिया। मेरा रोड पे सामान पड़ा है, आज 8वां दिन हो गया है और कोई सुनवाई हमारी नहीं हो रही। आज आप मुख्यमंत्री की आए थे, क्या आश्वासन मिला आपको? आश्वासन मिला है कि कार्रवाई होगी, लेकिन मुझे दिख नहीं रहा है क्या कैसे होगा। ये मुझे मुख्यमंत्री से उम्मीद है कि वही कर सकते हो। क्या आप लोग, कौन लोग आए थे जो है ताला तोड़ के आपको बाहर कर? ये हमारे क्या मोहल्ले में शकील नाम का गुंडा है जो ये अपनी गुंडागर्दी दिखा रहा है, और उसका भांजा है ताहा। उन्हीं लोगों के सब ये थे करने वाले। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि बस इनके ऊपर कार्रवाई हो। हमें मकान का तो मामला उन्हें खाली बाहर कर दिया, कोई बात नहीं, लेकिन इनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है। ये कहाँ का इंसाफ है कि कार्रवाई नहीं हो रही? आपका मुकदमा चल रहा है? जी, मेरा मुकदमा चल रहा है, मेरे पास उसकी वो फोटोकॉपी भी है, और मेरी अभी 22 तारीख की 28 तारीख की लगी हुई है डेट। आप कितने सालों से वहाँ रह रहे थे? हम वहाँ का, मेरे दादा लोग ने लिया था, उस वक्त बीबीगंज में कोई नहीं था, तो 80 साल हो गए हम लोगों को रहते हुए। अब मैंने उनसे कुछ टाइम मांगा था कि मैं चला जाऊंगा, उसके बाद में भी उन्होंने ये काम किया हमारे साथ। अभी के लिए इतना ही, और खबरों के लिए आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।